अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भैया टाउन कराची में जिन लोगों के प्लॉट्स बाउंड्री वॉल के बाहर हो चुके हैं, जो अफेक्टीज़ हैं, उनका करंट स्टेटस क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन लोगों के प्लॉट बाउंड्री वॉल के बाहर से भैया टाउन कराची ने विद इन बाउंड्री शिफ्ट कर दिए, जिसकी वीडियोस मैंने वक्फन बनाता गया, जिसके अंदर जो ओल्ड बुकिंग वाले थे, जिसमें 27 में लोगों के न्यू कटिंग लगी, प्रेसेंट 33 में न्यू कटिंग लगी, जिनके स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स थे उन लोगों को प्रेसेंट 41 43 में नंबर एलोकेट किए गए, और कुछ ही लोगों के पैराडाइज के अंदर प्रेसेंट 47 में न्यू कटिंग करके उनको नंबर एलोकेट किए गए। मैं सबसे ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि आने वाले वक्तों में भैया टाउन कराची आहिस्ता आहिस्ता लोगों को प्लॉट्स एलोकेट करता रहेगा, लेकिन कितना टाइम, इसके बारे में आइडिया तो ऑब्वियसली मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। दूसरे स्टेटस की बात करते हैं। जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका स्टेटस ये है कि आज तक उनको 3-3 साल लोगों को हो चुके हैं, आज तक उनको चेक्स इशू नहीं किए गए। और जिन लोगों को चेक्स भी इशू किए गए, पहले मेरे ख्याल से 6-6 8-8 लाख वाले चेक्स थे, फिर 5-5 लाख वाले चेक्स मिले उनको, फिर सब कुछ करके फिर 2-2 लाख वाले चेक्स उनके हाथ में दे दिए गए। और कुछ लोग तो ऐसे जिनको आज तक चेक्स मिले ही नहीं हैं। तो ये मैं वसूल से कह सकता हूँ कि फ़िलहाल अभी इस टाइम भैया टाउन कराची इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो इस स्टेज पर लोगों को पेमेंट रिलीज़ करे। और तीसरे लोगों का स्टेटस ये है कि जिन लोगों ने बहुत टाइम पहले ये डिसीजन ले लिया था कि हम भैया टाउन कराची में प्लॉट्स की जगह मर्जिंग करवा लेते हैं, और 100% मर्जिंग करवाने के बाद उन बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी हो गए। आज बहुत सारे लोग रेजिडेंशियल में जिन जिन लोगों ने करवाए थे हेड ऑफिस के सामने, उनके जो अपार्टमेंट है वो डिलीवरी की स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। ऑफिसेज आपके सामने मेन एंट्रेंस गेट पे मौजूद हैं, उन सब को डिलीवरी हो चुकी है। और इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके प्रोजेक्ट्स आज भी ऑन गोइंग है, लेकिन ऑन ग्राउंड हैं। उनके प्रोजेक्ट्स का रेट ऊपर आ चुका है, जिस रेट पे करवाया था आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जाने की वजह से उनका भी रेट ऊपर है। तो इन सब बातों में ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को सिर्फ ये गाइड किया जाए कि भैया टाउन कराची में अभी भी आज भी आपके पास मौका मौजूद है कि अगर इन 4 सालों में आपने मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी रिफ़ंड नहीं हो सके आपकी पेमेंट, तो आज आप लोग स्टेप अप कीजिए दूसरे लोगों की तरह। मर्जिंग के ऑप्शंस आज भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं आज भी भैया टाउन कराची में जो डिलीवरी देते हैं, ऑन टाइम देते हैं। और आपकी जो एक ज़हनी कैफियत आप लोगों के माइंड में है, या आप लोग हर साल के एंड में जो एक बैलेंस शीट से अपने नंबर्स लिख लेते हैं, लेकिन इन दी एंड आपके हाथ में वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ आपका एक जगह पर एक बिल्डअप प्रॉपर्टी जो कि मेन गेट के ऊपर मौजूद है, आप लोग उधर शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात सोचते हैं कि हम तो कैश मिल जाएगा, हम रिफ़ंड के आखिरी स्टेजेस में पड़े। आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि जब आप लोगों ने उस टाइम पेमेंट दी थी, आज की इन्फ्लेशन का रेट कहाँ जा चुका है, और उस टाइम जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी डॉलर में, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया था उनको कितना लॉस हो चुका है। तो इसलिए इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए किसी भी बिल्डअप प्रॉपर्टी में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो आप लोग कम से कम इन्फ्लेशन से मीट करेंगे। मैं छोटी सी इसमें आपको कैलकुलेशन करके बताऊं कि जिन लोगों के प्लॉट आज के दिन बाउंड्री वॉल के बाहर मौजूद हैं, आज उनका रेट मार्केट का -40 से 45%, जो 3 साल पहले था, आज भी वही मौजूद है। तो 40-45% आप यूँ माइनस हुए। इन्फ्लेशन रेट अंदाज़न अप्रॉक्स कहा जाता है कि 32% इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप मज़ीद आपकी इन्वेस्टमेंट से 32% आप और मज़ीद माइनस में चले गए, तो आप तो 70-75% माइनस में खड़े हैं। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे निकल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको खुदा ना खास्ता कोई मंजन बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो रिसर्च करता हूँ ना, आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप लोगों की ज़्यादा नॉलेज होगी अगर आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए ख़ुद ही स्टेप अप करना पड़ेगा, कोई और दूसरा नहीं आएगा। मलिक रियाज के लिए जो आपकी राय है वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी, वो आप बेशक करते रहें, उस पर कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन
अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए किसी भी बिल्डअप प्रॉपर्टी में अपने जानने वाले ब्रोकर के पास चले जाएं, मेरे पास मत आएँ। आप मुझे एक्सपर्ट नहीं समझते, आप मेरी किसी इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक नहीं समझते, आप अपने जानने वाले किसी ब्रोकर के पास जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लें। किसी भी बिल्डअप प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। आपकी इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा रही है, आपकी कम से कम आपके जो इन्फ्लेशन से आपका जो रेट होगा वो मीट अप हो जाएगा। प्रॉफिट आपको डे एंड पे बिल्डअप प्रॉपर्टी जब डिलीवर हो जाएगी तो उस टाइम हो जाएगा। एक और सवाल आता है अक्सर, जिसमें आप लोगों को बताता जाऊं कि लोगों का कहना ये है कि एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे कि पहले बहरिया के पीछे भागते रहो और अब उस बिल्डर के पीछे भागते रहो। ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन में बहुत अच्छे अच्छे नॉन बिल्डर मौजूद हैं, जो कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं भागना आपको। आपने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है। ये हम पे छोड़िए, हमारी रिसर्च पे छोड़िए। हम आपको एक ट्रस्टवर्दी लोगों को रेकमेंड करेंगे, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को उधर मर्ज करवाएंगे ताकि आप लोग सिक्योर हो सकें और हमें अच्छे अल्फाजों में याद रखें। मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं तो सिर्फ अपनी नॉलेज जो है वो आप तक शेयर कर सकता हूँ। डिसीजन आप लोगों का है, आपकी जो राय है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपके पैसे। मैंने तो रात में वैसे ही सोना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र है कि जिन लोगों के पैसे इस टाइम डेप्रिशिएट होते जा रहे हैं, कम से कम वो किसी तरीके से बाहर निकल आएँ, स्टेप अप करें और अपने लिए डिसीजन लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने लिए डिसीजन ज़रूर लेंगे। ये कतई मत समझिए कि मैं आप लोगों को कोई फ़ोर्स कर रहा हूँ या मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू मत करें, किसी और के पास चले जाएं, लेकिन ज़रूर अपने लिए सोच के कहीं ना कहीं मर्ज करवाएं, अपने आप को सिक्योर करवाएं, और इसी में आप लोगों के लिए बेहतरी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।